माला फेरत जुग भैया फिरा न मन का फेर कर का मन का दार दे। अरे मन का फेर। प्यारे दर्शकगण, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी दोहे से करेंगे। बात कर रहे हैं हम भक्ति काली निर्गुणवाद की धारा में एक ऐसे नाम आया था जिनको आज तक बड़े सम्मान और आदर के साथ हम उनको लेते हैं और बड़े बड़े गोष्ठी में उनके दोहों का उदाहरण लिया जाता है। आप एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, कवि थे, रहस्यवादी थे और प्रखान महान विद्वान पंडित भी थे। आपका प्राकट्य दिवस इस साल को हम मना रहे हैं, जिसको आम भाषा में जयंती कहते हैं। 21 जून 21 जून को हम मना रहे हैं। जी प्यारे दर्शक, हम बात कर रहे हैं संत कबीर के बारे में। और आज हमारा सौभाग्य है कि बुंतिया कबीर मंदिर बुंतिया वाकवा से आए हैं आचार्य डॉक्टर श्याम दास जी महाराज। स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, आपके बारे में जानने के लिए और संत कबीर के बारे में भी जानने के लिए। हम कह सकते हैं आज का कार्यक्रम, आज की रिकॉर्डिंग एक सत्संग की तरह होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आचार्य जी, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताइए। जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर साहेब बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रितेश जी। मैं पिछले 1 साल पहले ही यहाँ मॉरिशस में आया, भारत से। और मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ सद्गुरु कबीर का प्राकट्य हुआ, लहरतारा धाम से। और मैंने वहीं से अपना प्रारंभिक जीवन शुरुआत किया। लगभग 12 वर्ष की उम्र से ही मैं काशी में आया और वहीं रह करके पढ़ाई लिखाई किया आश्रम गुरुकुल परंपरा में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा का अध्ययन किया और वहीं पर पीएचडी कबीर साहब और गुरु नानक साहब के जीवन दर्शन पर एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने ये पीएचडी किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे यहाँ मॉरिशस में कबीर धर्म महासभा की ओर से मांग किया गया कि एक हमें सन्यासी दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे यहाँ सेवा के लिए और कबीर साहब की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ मुझे मॉरिशस में भेजा। आप कितने सालों से आप मॉरिशस में? अभी 1 साल से, मैं पिछले साल ही आया। जी जी जी। आप क्रियोल बोल लेते हैं? नहीं मैं क्रियोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन 1-2 शब्द समझ सकता हूँ। क्या बात है, क्या लेकिन बातचीत हमारी हिंदी में ही होगी। जी 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 जी। तो आपके बारे में हम जान गए, हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा भी आप एक सन्यासी हैं। जी। आपकी उम्र के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन सन्यासी का जीवन कैसा होता है ये हम जानना चाहेंगे। सन्यासी वो होता है, सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ कर के जंगल में चला जाए। हाँ, हाँ, आम तौर पर हम यही जानते हैं जी कि जी जी। जो जो वन में रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वही सन्यासी है। सन्यासी का अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होने की जो कला जान ले, उसको हम सन्यासी कहते हैं। संसार से अलग होने का तात्पर्य है कि ये भौतिकवादी जो युग है, यही सब कुछ व्यक्ति के जीवन में नहीं है सर्वोपरि। इसके अलावा भी कुछ और है, और उसके बारे में जो जिज्ञासु है, जो जानने की इच्छा रखता है, साधना के क्षेत्र में जो रहता है गुरुकुल परंपरा में, उसको साधारणतः हम लोग सन्यासी ही कहते हैं, सन्यासी के रूप में देखते हैं। संसार में रहते हुए भी, लेकिन संसार के मोह माया से जी जी छूटा है। जी जी। पंकज कमल की तरह है। जी जी जी। कीचड़ में रहते हुए भी, लेकिन कीचड़ कीचड़ से से ऊपर। हाँ ऊपर रहते हैं। संत कबीर के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनके दर्शन के बारे में हम जानना चाहेंगे। सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य काशी की भूमि में संवत 1456 में हुआ, जिसको हम सन 1398 कहते हैं। और वहीं से ही कबीर साहब ने सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, भाईचारा और समता का संदेश पूरे भारत में दिया। और उस समय अखंड भारत, जिसमें आज अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, सभी एक भारत हुआ करता था। और शास्त्रों में ये प्रमाणित है कि कबीर साहब बलख बुखारा जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ भी गए। कबीर साहब के समय में समाज में 2 स्थितियाँ थीं।
एक तो धर्म को लेकर के और एक जातिवाद को लेकर के। और कबीर साहब ने देखा, यही चीज़ को देखा समाज में, जो पुरातन काल से चली आ रही मध्यकाल में धर्म की वह धारा जो एक विखंडित सी हो गई थी। एक बाह्य चार बाह्य आडंबरों ने, छुआछूत, अंधविश्वास ने अपना स्थान ले लिया था। ऐसे समय में कबीर साहब ने पहले देखा और उसको समझा, और समझ करके उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा तो एक ही है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने भर माया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि गहना एक कनकते गहना, यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। सिर्फ कहने सुनने में ही अंतर है। हम आपस में जो लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष धर्म को लेकर के कर रहे हैं, ये वस्तुतः व्यर्थ है और इसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बहुत ही ना तीरथ में ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। कबीर साहब कहते हैं कि तुम मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, मैं बाहर हूँ नहीं, वो मैं अंदर हूँ, खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ। मैं का मतलब परमात्मा। जी, जी, मैं का अर्थात परमात्मा। कहा कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ, पल भर की तलाश में। एक खोजने वाला व्यक्ति चाहिए, एक जिज्ञासु चाहिए, एक अंतर्मुखी व्यक्ति चाहिए, एक साधक चाहिए। और जो अंतर्मुखी, जो साधना के क्षेत्र में उतरेगा, वही मैं यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय। सभी तो सब जगह ही मेरा अस्तित्व है, सभी जगह मेरा निवास स्थान है, सभी जगह मैं हूँ, लेकिन उसी घट की बलिहारी है, उसी घट की पराकाष्ठा है जिन्होंने मुझे बाहर न ढूंढ करके अंदर खोजा है, अंदर ढूंढा है। इसके पीछे कबीर साहब का ये एक बहुत बड़ा संदेश था, क्योंकि कबीर साहब अनुभववादी थे। उन्होंने अनुभव किया। स्वयं कहते हैं कि तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। जब तुम कागज की बात करते हो, लिखा लिखी की बात करते हो, तो समय परिवेश के साथ उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन आंखों देखी कही हुई बातें कभी बदलती नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे सर्वोत्तम ज्ञान माना गया है। और कबीर साहब ने वही प्रत्यक्ष अनुभूति किया, और उसको देख करके कबीर साहब ने कहा इस संसार में कबीर एक न जान्या, बहु जान्या का होई, एक ते सब होत है, सब ते एक न होए। संसार में हर चीज को आप भगवान नहीं मान सकते। गिलास, थाली, कटोरा, ये भगवान नहीं हो सकते। सब कुछ भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान अपने आप को सब कुछ में परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए कहते हैं, कबीर साहब कहा कि उस एक को जानो, क्योंकि एक से ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उस समय के जैसे सामाजिक विचारधारा रही, चिंतन रही, कबीर साहब ने उसको बहुत हद तक दूर किया। और जैसे हमारे भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, ये कबीर साहब ने पहले ही, आज से 600 वर्ष पहले, राइट टू स्पीक, जो बोलने की स्वतंत्रता दी लोगों को। और आज भी जो स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं, अपने विचारों को सामने ला पाते हैं, ये कहीं न कहीं सदगुरु कबीर साहब की देन है। बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही गहरा दर्शन है। दर्शन के बारे में बात करना चाहेंगे आचार्य जी। संत कबीर के दर्शन शास्त्र प्रेरित है या फिर किस तरह के दर्शन है? कबीर साहब का को समझने के लिए तात्कालीन जो सामाजिक परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति थी, उसको पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि कबीर साहब के जितने भी शब्द हैं, वो एक आत्म केंद्रित शब्द हैं। और कबीर साहब का दर्शन मनुष्य से बाहर नहीं है। मनुष्य केंद्रित, मानवतावादित केंद्रित है कबीर साहब का दर्शन। और
कबीर साहब मनुष्य को ही केंद्र में रख करके जो भी बात करते हैं, मनुष्य को केंद्र में रख करके बात करते हैं। छोटे छोटे शब्दों का कबीर साहब उपयोग करते हैं अपने जीवन में, बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करते कबीर साहब। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, जैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। उनकी भाषा में ज़रूर बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से उस समय भक्तिकालीन जहाँ पे भक्ति की एक लहर उठी थी, उसी समय लोगों के बीच में निर्गुणवाद को प्रकट करना क्या उतना कठिन नहीं था? अ, कबीर साहब को निर्गुणवादी कहने का तात्पर्य ये है कि कबीर साहब ने कभी अवतारवाद का खंडन नहीं किया, लेकिन जिस अवतारवाद को लेकर के लोगों में एक कन्फ्यूजन था, उसको कबीर साहब ने एक दूसरे ढंग से से लोगों के सामने उसको परोसा, पेश किया। अवतारवाद को भी मानते थे। बिल्कुल, कबीर साहब ने मानने का मतलब ये नहीं कि खंडन करना या उसको उसको पूजन करना। जैसे एग्जाम्पल में ले लें कि कोई कहता है कि भाई हम किसी को कोई पिताजी कह करके संबोधित करता है, किसी बुजुर्ग को, इसके मतलब वो पिताजी नहीं है। मानवता के नाते वो पिताजी तुल्य है। अच्छा। किसी को माँ कहना, किसी को भाई कहना, उसका खून से रिलेशन नहीं है, लेकिन एक मानवता के नाते उससे हमारा ऑटोमेटिक संबंध बनता है। कबीर साहब ने अवतारवाद का खंडन नहीं किया, लेकिन इसको कबीर साहब ने एक ईश्वरीय माया के रूप में प्रदर्शित किया। 10 अवतार ईश्वरी माया। लेकिन अब इसी बात पर कबीर जी का एक बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, तू पाथर पूजे हरि मिले। तो ये तो खंडन तो नहीं होता है? नहीं नहीं, कबीर साहब का अर्थ ये नहीं है। कबीर साहब, मैंने कहा कि जैसा देखा उसने वैसे कहा। हाँ, हाँ। पाथर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़, याते तो चाकी फली पिस खाए संसार। जो मूर्ति पूजा को लेकर के अपना सिर्फ उसको भरण पोषण का साधन बना लिए थे, जो मूर्ति पूजा के नाम पर लोगों को ठगते थे। कबीर साहब कहते हैं कि बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। ये संसार में तो ऐसे बहुत से गुरु लोग हैं जो द्रव्य तो हरण कर लेते हैं, द्रव्य को आपसे ले लेंगे, लेकिन आपके दुख को दूर नहीं करेंगे। सभी नहीं में कुछ ऐसे होते हैं। जी, कुछ होते हैं इस तरह से। तो कबीर साहब ने जो मूर्ति पूजा के आड़ में को लेकर के अपना जो भरण पोषण करते थे या लोगों को बरगलाते थे, लोगों को अंधविश्वास में डालते थे, इसके लिए उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़। लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक चीज़ और कि अगर सच्ची श्रद्धा अगर एक पर है तो पत्थर में भी जीवंत हो जाता है, क्या पत्थर भी जीवंत हो जाता है। बहुत ही सुंदर। और अगर उस जीवंतता को आप लेकर के जहाँ जहाँ भी जिसके जिसके द्वार पे आप जाओगे, वही चीज़ का आपको दर्शन होगा। अगर आप बुद्ध के मंदिर में गए तो बुद्ध का दर्शन होगा, कृष्ण के मंदिर में गए तो कृष्ण का दर्शन होगा, महावीर के मंदिर में जाएंगे तो महावीर का दर्शन होगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो जीवंतता नहीं आई तो बुद्ध के मंदिर में जाएंगे तो बुद्ध नहीं, वहाँ पर पत्थर दिखाई देगा। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण नहीं, वहाँ पत्थर दिखाई देगा। जिस जिस भाव को लेकर के जहाँ जहाँ जो व्यक्ति जाता है वही चीज़ उसको दिखाई देता है। कबीर साहब का उद्देश्य यही था कि किसी देवी देवता का कबीर साहब ने खंडन नहीं किया। जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है, ये जो आप बीच-बीच पे दोहे बोल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है संत कबीर साहब के ही दोहे। उनके दोहे, उनके उनके विचार सिर्फ पद्य में ही थे, गद्य में नहीं नहीं क्यों? ऐसा क्यों था? कबीर साहब के समय में ज़्यादातर जो राजा महाराजाओं का शासन होता था और एक राज पुरोहित होते थे, वही अपना लेक्चर दिया करते थे। लेकिन कबीर साहब कोई राज दरबार में पले बढ़े नहीं, वो तो रोड के आदमी थे। हुँ, हुँ। चौराहे पे खड़ा होके कहते थे कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टीके पिपील का खलकन लादे पैर। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आपनु चले हमारे साथ। कबीर साहब ने पद्य का माध्यम इसीलिए बनाया, जहाँ तक मेरा हिसाब है, क्योंकि उस समय जो जितने भी जो कथन शैली हुई, कबीर साहब से ही भक्ति काल शुरू होता है एक तरह से।
उसके पहले जितने भी जो बोले जाते थे लगभग गद्य के माध्यम से ही समझाए जाते थे। अच्छा। और जो अनुभवात्मक जो शब्द है वो कहीं न कहीं हमारे सुरती में आती है, सुरती में आती है और सुरती से ही एक प्रेम भाव के रूप में बाहर आता है, तो वो पद्य के रूप में निकलता है। और हिंदी साहित्य में देखेंगे तो उस समय भक्ति काल में भी मतलब पद्य बहुत ही लोकप्रिय थे। फिर जी, उसके बाद आगे जाकर गद्य की गद्य बनते हाँ, हैं। जी, जी। उनकी पढ़ाई के बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि मतलब रोड का आदमी जो जो शब्द आपने प्रयोग किया, तो लेकिन एक रोड का आदमी कवि बन सकते हैं, पद्य लिख सकते हैं, दोहे लिख सकते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में हम जानना चाहेंगे। जहाँ तक हमने जो साहित्यों से पढ़ा या गुरुकुल परंपरा में गुरुजनों की परंपरा में हमने सुना, तो कबीर साहब की एक बहुत ही सुंदर दोहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, तीन लोक की वार्ता, कबीर मुखे ही जनाई बात। कबीर साहब ने स्वयं कहा कि मसी कागज छुओ नहीं। मैं किसी कागज और कलम को छूता नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी एक उस उस परिवेश में पले बढ़े और अपने अनुभव के वादी के रूप में, अनुभव के रूप में उन्होंने जो कुछ भी कहा एक आत्म साधना के रूप में ही कहा। लेकिन उसके जो ये दोहा है उसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। मसी कागज छुआ नहीं ऐसे नहीं कहा, छुओ नहीं, हो सकता है पहले छुए रहे होंगे हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब से मैंने छोड़ दिया उसको ये कह रहे हैं कबीर साहब। लेकिन यही तो दुनिया में सबसे बड़ी एक रहस्य है कि कबीर जैसे ज्ञानी पंडित जो इतनी छोटे छोटे शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बड़े सरल शब्दों में कहे जाते हैं। गागर में सागर वाली बात हो जाती है। जी जी, गागर में सागर वाली बात कर सकते हैं। एक रसिया के बहुत बड़े विद्वान ने इस पे रिसर्च किया था हुँ, हुँ। कि पूरे भारतवर्ष में किसकी वाणी सबसे ज़्यादा प्रवाहित है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कबीर को ही आगे रखा गया था। और मैं तो ये कहूँगा कि धर्म से लेकर के राजनीति तक एक धार्मिक संत तो कहते ही हैं कि माटी कहे कुम्हार से मैं क्या रोंदूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो है। हुँ, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति, एक राजनीतिक व्यक्ति भी जब चुनाव लड़ता है तो कहता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा क्या है, मैं तो जनता के लिए समर्पित हूँ। तो यहाँ पर कबीर साहब की भी वाणी वही परिलक्षित होती है। और दुनिया में कबीर साहब ही एक ऐसे संत हुए, ऐसे उनके वाणी एक पवित्र गंगा जल की तरह है कि जिसका जैसा पात्र उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। इसीलिए कबीर को ज्ञानी लोग ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं, हुँ, हुँ। दार्शनिक लोग एक दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं, एक साहित्यकार लोग कवि की दृष्टि से देखते हैं, एक रहस्यवादी लोग एक रहस्यवादी की दृष्टि से देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसका जैसा पात्र हुँ, हुँ। उसी पात्र में कबीर साहब का शब्द समा जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। समय मतलब बहुत ही कम है, समय सीमा को देखते हुए हम कार्यक्रम के अंत तक तो पहुँच रहे हैं। ज़रूर, ज़रूर। प्रश्न बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन फिर भी उसको मतलब छोटा करके संत कबीर जी की परमात्मा के बारे में हम जानना चाहेंगे। हुँ। उनकी परमात्मा कौन थे या फिर कैसे थे? क्या शंकराचार्य जी की मतलब मेल खाते थे या फिर अन्य दार्शनिक शास्त्र से मेल खाते थे? उनकी परमात्मा कैसे? कबीर साहब ने एक तत्व की बात की, जैसे अद्वैतवाद हम कहते हैं, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद और कबीर भी अद्वैतवादी थे। हम गुरु नानक साहब को भी अद्वैतवादी कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा भक्ति पर पक्ष को विशेष लेकर के चले। कबीर साहब वस्तुतः परमात्मा को एक उसका स्वरूप को विराट मानते थे, लेकिन अलग अलग रूपों में नहीं मानते थे वो। और उसको पाने का एक ही मात्र साधन था कि आत्मचेतना, आत्म साधना। जो आत्मानुभूति होता है वही वास्तव में परोक्ष ज्ञान होता है हर व्यक्ति के लिए। कबीर साहब का जो परमात्मा स्वरूप था वो कहते थे कि मीन चले जस मारग जोए, परम तत्व धो कैसा लो, पुहुप बास ते अति झीना, परम तत्व धो ऐसा लो। कहा कि परमात्मा उसी तरह से है जैसे पुष्प की सुगंध, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन उसका एहसास जरूर कर सकते हैं।
उसका आप अनुभव कर सकते हैं और आपका अनुभव सिर्फ अपने लिए होगा, आपका अनुभव किसी दूसरे के लिए नहीं होगा। मीन चले जल मार्ग जोय, अगर आप परमात्मा की खोज के लिए जाते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे पानी पे चली गई मछली आगे, अब उसकी रास्ता आप ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। लेकिन आप एक अनुभव विचार से यही सोच सकते हैं, यही जान सकते हैं कि मछली जिस रास्ते से गई है वास्तव में यही रास्ता ही उसका हो सकता है। अपने से इतर कबीर साहब ने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। हर व्यक्ति के दिल में है, दिलों में है, धड़कन में है, और जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, समझ लेता है, तो परमात्मामय हो जाता है और सारा संसार उसको वही स्वरूप में दिखाई देने लगता है। अद्वैत ज्ञान को समाज के सामने प्रस्तुत करना, वह समाज जहाँ पे जातिवाद और धर्म के नाम पर बटा हुआ था उस समय, तो उस समय ऐसे विचार को लोगों के सामने प्रकट करना, लोग मतलब उनके खिलाफ नहीं हुए थे, कठिन था उनको उनके लिए समाज के सामने प्रस्तुत करना, इसके बारे में जानिए। कबीर साहब के समय में समाज में बोलना इस तरह से कि टूटे कि फाटे कहे बिन भरम न जाए, कबीर की अटपट वाणी झटपट लखे न कोय, झटपट सब लग सके तो सब खटमिट मिट जाए। ये कबीर साहब की दोहा है। जितने भी महापुरुष हुए हमारे समाज सुधारक हुए, सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप ईसा मसीह के बारे में देखिए, सूली में चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर दिया गया, कबीर साहब को भी 52 कसनी दिया गया, 52 बार उसको मारने का, प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि जिस धारा पे समाज बह रही है, अगर उस धारा को आप अवरोध करोगे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। कबीर साहब ने भी विरोध का सामना किया, लेकिन अंततः लोगों ने समझा, लोगों ने जाना, और आज तक कबीर साहब को लोग समझ रहे हैं। किसी भी महापुरुष का व्यक्तित्व का पता वो उसके न रहने पे पता चलता है। उसका अस्तित्व कितना बलवान होता है उसके न रहने पे पता चलता है कि वो कितना महान थे। कबीर साहब ने भी समाज में जितने भी फैली हुई जो बुराइयां थी, जातिवाद था, उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। और जीव हिंसा पे बहुत सुंदर कहते हैं कि कबीर तेई पीर है। कबीर साहब कहते हैं कि हम पीर यानी परमात्मा, हम पीर उसी को मानेंगे, कबीर तेई पीर है जो जाने पड़ पीर, जो दूसरे के दुख को समझे, जे पर पीर न जाने ते काफिर बेपीर, जो दूसरे को दुख को नहीं जानते। जीव निषेध की बात करते हैं, जीव हिंसा की निषेध की। हर प्राणी मात्र में जीव है, हम नाना प्रकार के जीवों का हत्या करते हैं, तो सभी में वही जीव है और सभी को दुख दर्द होता है। अगर संसार में कोई चीज़ और इसके खाने के लिए नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन शाकाहारी हो करके भी व्यक्ति 100 वर्ष जिया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले कबीर के दोहे, संत कबीर के दोहे, उनके विचार, उनके दर्शन आज के जीवन में नौजवानों के लिए किस तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकते आज के समय में जैसे आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर साहब जो बोल गए, आज भी उनकी वाणी उतने ही जीवंत है, उतने ही प्रासंगिकता है। आज के नवयुवकों के लिए यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सरल बनाएं और एक सतोमुखी मार्ग पर चलें। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 2 चीज़ का होना ज़रूरी है, एक संतों का सानिध्य, और अगर संत का सानिध्य न मिले तो संतों का साहित्य होना ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ है तो जो गलत रास्ता है, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, मांस, मदिरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, ये जो घून हैं, ये जैसे कहते हैं लोहा में अगर घून लग जाए तो कितनों से कठोर लोहा को भी बर्बाद कर देता है। तो इसी तरह से ये हमारे नवयुवकों को, जो आज के समाज के जो पथ प्रदर्शक हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लोगों में बताएं। और क्योंकि कबीर साहब ने कभी समाज का निर्माण नहीं किया, कबीर साहब व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है, न कि समाज से व्यक्ति।
व्यक्ति से समाज बनता है। और अगर हम एक व्यक्ति भी को अगर सुधार दें, अच्छे रास्ते पे ले आएँ, तो हमारा आपका जीवन सफल हो सकता है। सभी नवयुवकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अपने वाणी में, अपने विचारों में और अपने जीवन शैली में, हम जानते हैं कि भौतिक वस्तुएं हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ वही चीज़ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अच्छा और बढ़िया बनाना चाहिए। आचार्य डॉक्टर श्यामदास जी महाराज, आप आए हैं कबीर मंदिर बनते वाकवा से। तो कबीर के प्राकट्य दिवस को हम कबीर जयंती कहते हैं, उन इस संदर्भ में आपने जो जो विचार आपने प्रकट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संत कबीर के प्राकट्य दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आपको भी, सभी श्रोताओं को भी, मेरा सभी दर्शकों को भी खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं कबीर प्राकट्य महोत्सव की। और बहुत बहुत धन्यवाद श्री रितेश भाई जी।